हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं नॉमेनक्लेचर का। इस सेशन में हम लोग रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में सीखने जाएंगे और बहुत सारे नए नए एग्जाम्पल्स आपको मैं सिखाऊंगा इसी सेशन में। एग्जाम्पल सुनो, डेफिनेटली आपको हर रूल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। हर रूल के साथ उसका एग्जाम्पल दूंगा मैं, ध्यान से सुनते चलना, डेफिनेटली आप मेरी सारी बातें पकड़ पाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग के रूल्स पढ़ने जाएंगे कि असल में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बता चुका हूं इन क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में, क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा वो कंपाउंड्स हैं जिनको हम एल्केन्स के नाम से जानते हैं, या फिर हम ऐसा बोलते हैं कि ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर जो लिंकेज है वो केवल सिग्मा बॉन्ड की मदद से मिलती है। इनके अंदर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज अनसैचुरेशन। हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेशन बोलते हैं बेटा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कोई डबल बॉन्ड कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता, केवल और केवल और केवल इनके अंदर सिंगल बॉन्ड्स, दैट इज सिग्मा बॉन्ड की प्रेजेंस होती है। क्लियर है? आज उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स की हम नॉमेनक्लेचर करना सीखेंगे। ध्यान से सुनना, हर रूल इंपॉर्टेंट है, हर रूल के साथ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं बेटा नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज एल्केन्स की नेमिंग सीख रहे हैं हम लोग। किसकी सीख रहे हैं बेटा? एल्केन्स की नेमिंग सीख रहे हैं, ठीक है ना। जनरल फॉर्मूला बता दिया मैंने इसका, CnH2n + K2। तो ये होता है एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला। क्लियर है? तो रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहला क्या बेटा? रूल नंबर फर्स्ट पकड़ो। सबसे पहला क्या है? अगर हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो हमें उसकी पेरेंटल चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या? इन ऑर्डर टू नेम अ ऑर्गेनिक कंपाउंड द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन इज सेलेक्टेड एंड द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ दैट एल्केन। क्लियर है? तो बेसिक सी चीज है। सबसे पहली बात, अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो हमें उसके अंदर सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन देखनी पड़ेगी, और इसी लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को हम पेरेंटल चेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसी को कहते हैं हम पेरेंटल चेन। क्या कहते हैं बेटा? पेरेंटल चेन के नाम से। अब ये क्या करेगी वो सुनना। ये पेरेंटल चेन हमें प्रोवाइड कराएगी वर्ड रूट, जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, ये सब लिखा है ना, वही। क्लियर है? तो ये क्या प्रोवाइड कराएगी? वर्ड रूट, क्योंकि इसी का ही डेरिवेटिव होगा वो जो भी कंपाउंड बन के आएगा। तो ये पेरेंटल चेन से हम क्या पता लगाते हैं बेटा? वर्ड रूट पता लगाते हैं। क्लियर है? तो किस एल्केन का ये कंपाउंड डेरिवेटिव होगा ये पता लगता है हमें पेरेंटल चेन से। क्लियर है? और पेरेंटल चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आने चाहिए, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन की चेन। जैसे कि एक बेसिक सा एग्जांपल है, इसको मैं बना के दिखा दे रहा हूं आपको नॉर्मली, फिर आप देखिएगा उसमें समझ में आएगा, ठीक है ना। इसी कंपाउंड को बना के दिखा दे रहा हूं क्योंकि इसमें तो सॉल्यूशन दे दिया मैंने साथ के साथ। क्लियर है? इसमें सॉल्यूशन नहीं दे रहा मैं, ठीक है। ये कोई कंपाउंड है ऑर्गेनिक, बना दिया, लिंकेज दिखा दिया मैंने, क्या दिक्कत है? ऐसे बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। ये कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आपको इस कंपाउंड के अंदर लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन की चेन देखनी है। दिमाग लगाना, मैं पॉसिबल कंडीशन बता रहा हूं। गिनो, अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूं तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 1, 2, 3 और 1 4। क्लियर है? तो ये चेन सबसे मैक्सिमम है? नहीं। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूं तो गिनो कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये करनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूं, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया और यहां से यहां गया। नंबर ऑफ कार्बन देखियो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। क्लियर है? तो इससे कोई लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन मिल रही है क्या? इससे कोई लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन मिल रही है क्या यहां पर? मेरे ख्याल से नहीं दिख रही होगी। क्लियर है? तो इस केस में लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 7 कार्बन की बनाई है। कितने कार्बन की बनाई है? 7। तो ये हो गई आपकी पेरेंटल चेन। इस तरीके से डिसाइड करते हैं। तो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगातार पकड़ना पर पूरी चेन एक लाइन में ज्वाइन। अभी ये ऐसे बना दी स्टेप वाइज, पर है तो ये बिल्कुल एक सीधी चेन ही। यहां से यहां गए, 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 तो है तो पूरी एक चेन ही ना ये कार्बन की। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जिस चेन में आ रहे हो वही पेरेंटल चेन का नाम दिया जाएगा।
वही पेरेंटल चेन डिसाइड करी जाएगी। तो वही लिखा है, अगर हमें एल्केन्स की नेमिंग करनी है तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी से ही हमें वर्ड रूट के बारे में पता लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर कितने कार्बन की है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन की है? 7 कार्बन की। क्लियर है? कितने कार्बन की बेटा? 7। अब ऐसे एक और एग्जांपल ये रहा, देख जरा इसमें कितने कार्बन के, देखिए रे लॉन्गेस्ट चेन, इसमें कितने कार्बन के चेक कर, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन की है? 8 कार्बन की। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है बेटा, इसमें 7 कार्बन की, इसमें 8 कार्बन की, तो इसलिए इसका नाम क्या है? ऑक्टेन, 8 कार्बन वाली की। क्लियर है? हाँ या ना? कितना नाम है बेटा, क्या नाम है? ऑक्टेन नाम है। उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। ठीक है? हाँ या ना? 5 कार्बन की होगी तो पेंटेन, 4 की होगी तो ब्यूटेन, 6 की होगी तो हेक्सेन, 7 की होगी तो हेप्टेन। हाँ या ना? दैट्स इट। और इसकी है तो ऑक्टेन। बेसिक सी कंडीशन है, याद रखेंगे। ठीक है ना? हाँ या ना? अब एक प्रॉब्लम आती है इस रूल के अंदर, कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ कंपाउंड्स इस टाइप के भी मिल जाए। अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं कर रखे हैं मैंने यहाँ पर, क्लियर है? अब बैलेंस कर सकते हैं, सिखा चुका हूं टेट्रा वैलेंसी के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब इस फर्स्ट रूल में एक दिक्कत आती है कभी कभी, क्या दिक्कत आती है वो सुनना। कभी कभी क्या होता है बेटा, एक ही कंपाउंड में हमें एक से ज्यादा पेरेंटल चेन दिख जाते हैं, क्योंकि यहां पर तो केवल एक ही चेन है 8 कार्बन वाली। क्लियर है? क्योंकि वही मैक्सिमम थी तो मैक्सिमम वाली दिखनी है, वही पेरेंटल चेन होती है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ इस टाइप के केसेस आ जाते हैं कंपाउंड्स के, तो इनके अंदर हमें एक से ज्यादा पेरेंटल चेन देखने को मिल जाती है। जैसे इस कंपाउंड को अगर मैं ड्रॉ करूं रफ में, तो उसके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना जरा, सेम टू सेम कंपाउंड बना रहा हूं, देखिएगा। ठीक है? सेम टू सेम कंपाउंड बना रहा हूं, ध्यान से देखते चलना। ठीक है? ये सेम टू सेम कंपाउंड बनाया है। अब इसके अंदर पेरेंटल चेन की बात आती है। किसकी बात आती है बेटा? पेरेंटल चेन की अगर हम बात करें तो देखना, पेरेंटल चेन सेलेक्ट करनी है, पकड़ के दिखाऊं एक, ये रही, एक तो पकड़ लो, ये बन गई पेरेंटल चेन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? दूसरी पेरेंटल चेन देख, कलर बदलता जा रहा हूं, पेरेंटल चेन नंबर सेकंड। 5 कार्बन है, मैक्सिमम यही हो सकते हैं, और कहीं से भी देख लेना 5 ही आ रहे होंगे। 2 दिख गई पेरेंटल चेन, तीसरी देख, दिख गई 1 2 3 4 5, तीसरी, तीसरी पेरेंटल चेन। क्लियर है? चौथी दिखाऊं? हाँ या ना? चौथी दिखाऊं? यहां से पकड़ ले, इधर ले जा, पेरेंटल चेन नंबर 4। ऐसे ही ऊपर के दोनों, यहां से यहां आ जाएगी, यहां से यहां आ जाएगी, बहुत सारी आ रही, 5 कार्बन की बहुत सारी चेन दिख जाएंगी आपको। बट इस कंपाउंड में 5 कार्बन की चेन से बड़ी कोई चेन नहीं होगी। तो वही मैं बोल रहा हूं, अगर बाई चांस किसी केस में एक से ज्यादा पेरेंटल चेन देखी जाती है किसी कंपाउंड के अंदर, तब हमें कैसे पता लगेगा कौन सी चेन को सेलेक्ट करना है, कौन सी चेन को नहीं सेलेक्ट करना? तो बेटा उसके लिए रूल है, नोट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। क्या है रूल वो सुनना। तो वही लिखा, इन केस अ कंपाउंड कंटेन मोर देन 1 पेरेंटल चेन, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा पेरेंटल चेन देखी जाती है, तब क्या करते हैं? देन द चेन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड ब्रांचेस इज सेलेक्टेड एज पेरेंटल चेन। तो हम उस कंपाउंड के अंदर वो पेरेंटल चेन सेलेक्ट करेंगे जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड ब्रांचेस निकल रही होती हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, गड़बड़ी करते हैं बेटा बच्चे इसमें, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। तो हम उस कंपाउंड के अंदर ऐसी पेरेंटल चेन सेलेक्ट करेंगे जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड ब्रांचेस निकल रही होती हैं। जैसे कि आपके पास इस केस में 2 पॉसिबिलिटी है, एक ये, दूसरी पेरेंटल चेन ये रही, 5 कार्बन, ये 5 कार्बन। अब बात आती है कि हम फर्स्ट को पेरेंटल चेन मानेंगे कि सेकंड को? जरा साइड ब्रांचेस देखो, फर्स्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इस फर्स्ट पेरेंटल चेन को लेके चलता हूं तो उसके लिए साइड ब्रांच कौन है? ये एक और ये पूरी 2, क्योंकि ये दोनों तो जुड़ रहे हैं ना इससे। हाँ या ना? अगर मैं फर्स्ट चेन इसको पेरेंटल चेन मानूं तो मेरे को कितनी साइड ब्रांचेस दिख रही है? 2 मात्र। बट वहीं पर अगर मैं इसको पेरेंटल चेन मानूं तो मेरे को कितनी साइड ब्रांच दिख रही है? देखो जरा, 1 2 3 4
5 6 साइड ब्रांच दिख रही है। अगर मैं इसे पेरेंटल चेन मानता हूं तो इधर दो इधर दो इधर दो, मेरे को 6 साइड ब्रांचेस दिख रही है। तो डेफिनेटली मैं इसे सेलेक्ट करूंगा पेरेंटल चेन की तरह, इसे नहीं करूंगा। डेफिनेटली मैं इसे ही सेलेक्ट करूंगा एज अ पेरेंटल चेन, ना कि इसे। तो यही बात समझा रहे हो, यही बात समझाने की है यहाँ पर। क्लियर है क्या? अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा पेरेंटल चेन मिलती है तो हम उसी पेरेंटल चेन को सेलेक्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड ब्रांचेस निकल रही होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड ब्रांचेस निकल रही होती है। दैट्स इट। क्लियर है? अभी नाम नहीं समझा रहा, बट स्टिल मैंने इस कंपाउंड का नाम दे दिया यहाँ पर। अभी आप इसको रोक लें, ठीक है? बाद में आके वापस से देखेंगे जब सीख जाएंगे सारे रूल्स। तो नाम अभी नहीं बता रहा हूं, बस अभी रूल समझो। तो वो पेरेंटल चेन सेलेक्ट कर रहे हैं हम जिससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ साइड ब्रांचेस निकल रही होंगी। जब आप रूल सीख जाए तब आके खुद नाम दे देना, आप खुद दे पाएंगे आसानी से। क्लियर है? तो रूल नंबर फर्स्ट है भैया कि अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना है तो सबसे पहले हमें उसकी पेरेंटल चेन या लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो नाम जाएगा उस कंपाउंड का वो उसी एल्केन के डेरिवेटिव के तौर पे जाएगा। जैसे इसका नाम जो जाएगा ऑक्टेन के हिसाब से जाएगा, इसका नाम जाएगा देख पेंटेन, ये पेंटेन का डेरिवेटिव है। ये कंपाउंड किसका डेरिवेटिव है? पेंटेन का, क्योंकि पेरेंटल चेन 5 कार्बन की है। तो वही बोल रहा हूं, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देना है, तो सबसे पहला रूल सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करिए। क्लियर है? डेफिनेटली कर पाएंगे, उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है ना? दूसरा रूल नंबर 2 क्या बात है? अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हमने सेलेक्ट कर ली, अब इसके आगे भी तो कोई स्टेप बताओ। बिल्कुल है, तो सुनना जरा। इसके बाद हम करते हैं नंबरिंग। किसकी बेटा? उन कार्बन्स की जो पेरेंटल चेन के एटम्स होंगे। तो उन कार्बन एटम्स की जो पेरेंटल चेन के एटम है, हाँ या ना? जो आपने पेरेंटल चेन सेलेक्ट करी है ना, वो काय की होगी? कार्बन एटम्स की होगी। तो उन्हीं कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है। तो वही लिखा है, नंबरिंग ऑफ कार्बन ऑफ पेरेंटल चेन एटम्स इज डन टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक पोजीशन टू दी साइड ब्रांचेस। फिर हम रूल नंबर 2 पे आते हैं। क्या? पेरेंटल चेन सेलेक्ट करने के बाद हम उस पेरेंटल चेन के कार्बन्स को नंबरिंग देते हैं, जिससे जो उस पेरेंटल चेन से साइड ब्रांचेस लग रही होंगी, उन्हें अपनी स्पेसिफिक पोजीशंस मिल जाए, उन्हें अपनी अपनी स्पेसिफिक पोजीशंस मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर ये क्या मेन चेन ही रही, इससे साइड ब्रांचेस ही तो लटक रही हैं, हाँ या ना? तो अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूंगा तो इन साइड ब्रांचेस को अपनी स्पेसिफिक पोजीशंस मिल जाएंगी। इसी तरीके से ये जो साइड में है, जो पेरेंटल चेन के अलावा बच रहे हैं, वो क्या है? सब साइड ब्रांचेस ही हैं। अगर मैं इस चेन की नंबरिंग कर दूंगा तो डेफिनेटली इन साइड ब्रांचेस को अपनी अपनी स्पेसिफिक जगह मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटा? अपनी स्पेसिफिक जगह मिल जाएगी जहां पर ये बैठे हुए होंगे मेन चेन में या पेरेंटल चेन में। क्लियर है? हाँ या ना? एग्जाम्पल के तौर पर देखो भाई, सबसे पहली बार एक कंपाउंड बना के दे दे रहा हूं नॉर्मली आपको। यहां पे बैठी पेरेंटल चेन दिख गई, ये रही। क्लियर है? पेरेंटल चेन दिख गई आपको, हाँ या ना? उम्मीद कर रहा हूं दिख गई होगी, बेसिक सी बना दी है। कितने कार्बन की दिख रही है यहाँ पर? 1 2 3 4 5। तो अब हम जब पेरेंटल चेन सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हमें करनी पड़ेगी नंबरिंग। देखो 1 2 3 4 5 कर दी मैंने नंबरिंग। अब ये कौन है? साइड ब्रांच है। कौन है बेटा? साइड ब्रांच। तो इसको अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन मिल गई ना। कहां पर बैठा है ये साइड ब्रांच? इस पेरेंटल चेन के 3rd कार्बन पे। तो यही नंबरिंग का फायदा है कि जो साइड ब्रांचेस लग रही होंगी इस पेरेंटल चेन में, उन्हें अपनी अपनी स्पेसिफिक पोजीशन मिल गई होंगी। क्लियर है? अब एक बात सुनना, ये नंबरिंग करने के भी रूल्स हैं बेटा। ये अपने हिसाब से आंख बंद करके ऐसे नहीं कर दी मैंने, मुझे रूल्स पता है इसीलिए कर दी मैंने इस तरीके से नंबरिंग। क्लियर है? आप चाहते तो यहां से भी तो नंबर डाल सकते हो 1 2 3 4 5, हाँ या ना? तो उसके लिए आपको रूल सीखने पड़ेंगे। अगर हमें पेरेंटल चेन में नंबरिंग करनी है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो अब मैं नॉमेनक्लेचर के रूल्स के अलावा पहले आपको नंबरिंग करने के रूल्स बता रहा हूं, तभी तो नाम दे पाएंगे। तो अब ये जो रूल्स पढ़ाऊंगा ABCD पार्ट सब पार्ट बना के, वो मैं नंबरिंग के रूल्स पढ़ा रहा हूं आपको। ये भी नॉमेनक्लेचर का ही पार्ट है, क्योंकि इसको ये आएगा तभी तो आप किसी भी पेरेंट का नाम दे पाएंगे। क्लियर है ना? तो हम बात कर रहे हैं बेटा नंबरिंग की। नंबरिंग देना पेरेंटल चेन में नंबरिंग किस हिसाब से की जाती है? तो सबसे रूल नंबर फर्स्ट, ये नंबरिंग करने का रूल बता रहा हूं बेटा, ठीक है ना? तो रूल नंबर फर्स्ट नंबरिंग का क्या? नंबरिंग इज डन फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द साइड ब्रांच। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो लोग भूल जाते हैं, इसको कतई नहीं भूलना क्योंकि ये दिक्कत डाल देगा आगे जाके। क्लियर है?
तो क्या नंबरिंग इज डन फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू साइड ब्रांच। सबसे पहले ये देखनी है कौन से एंड से साइड ब्रांच सबसे पास में आ रही है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस चेन में या जो मेन चेन है उसकी जो साइड ब्रांच है सबसे नियरेस्ट कौन से एंड के, क्योंकि कोई भी चेन है बेटा, चेन का एक सीधी लाइन ही तो है, इसके दो ही एंड हो सकते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, हाँ या ना। अब मेन चीज है ये जो साइड ब्रांच है, ये मान लो कुछ x लग रहा है, कुछ y लग रहा है, कुछ z लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, a लग रहा है, b लग रहा है, x y z। तो सबसे मेन बात है कि इस पेरेंटल चेन में जो साइड ब्रांच है वो कौन से एंड के नियरेस्ट आ रही है। तो वही चीज है, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें यहां से स्टार्ट करें वो डिपेंड करता है साइड ब्रांच के ऊपर कि साइड ब्रांच किस एंड के पास हमें सबसे पहले दिख गई, ठीक है ना। साइड ब्रांच हमें किस एंड के पास दिख रही है, क्लियर है, तो उसी एंड से हम नंबरिंग शुरू कर दें। जैसे ये केस है, कितने कार्बन का बनाया मैंने, 5 कार्बन। अब ये कौन है बेटा, साइड ब्रांच। अब ध्यान से सुन, मैं इस केस में नंबरिंग दोनों तरफ से कर सकता था, यहाँ पे बना दे रहा हूं आपके लिए 4 5, यहाँ पे बैठा है कौन, CH3। इस केस में आपके पास दो पॉसिबिलिटी नंबरिंग करने की, 1 2 3 4 5, या तो मैं यहां से नंबरिंग डाल दूं या फिर दूसरा केस 1 2 3 4 5 यहां से नंबरिंग डाल दूं। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है इस केस में इस चेन की नंबरिंग करने के लिए, या तो मैं यहां से नंबरिंग कर दूं या यहां से कर दूं। अब मेन बात है कि कौन सी हम फॉलो करेंगे, तो वो रूल लिखा है क्या, नंबरिंग हमेशा उस एंड से करी जाती है जो साइड ब्रांच के पास है। तो मेरे ख्याल से ये वाला एंड साइड ब्रांच के पास है, ना कि ये वाला, तो नंबरिंग हम फॉलो करेंगे पहली वाली, नंबरिंग हम फॉलो करेंगे पहली वाली। तो वही बोला है, साइड ब्रांच जहां पर है, साइड ब्रांच का जो नियरेस्ट एंड है, साइड ब्रांच से जो नियरेस्ट एंड है वहां से नंबरिंग करेंगे। तो ये देख जरा, साइड ब्रांच यहां लग रही है, ये एंड दूर है और ये वाला एंड पास है, तो हम इस नंबरिंग को फेवर करेंगे ना कि नीचे वाली को। तो यही है रूल नंबर फर्स्ट फॉर नंबरिंग। क्या हमेशा नंबरिंग मेन चेन की उस एंड से होती है जिस एंड के पास कौन लगी हुई होती है, साइड ब्रांच। जैसे कि केस है ये वाला, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर है, हाँ या ना। तो अब इस साइड ब्रांच को कौन सा नंबर मिला, 2 मिला, तो इसी हिसाब से नाम दे दिया गया है, क्लियर है। 2 पे कौन बैठा है, मैं, इसका नाम होता है मिथाइल, तो वही लिखा है 2 मिथाइल। क्या लिखा है, 2 मिथाइल। और 5 कार्बन का एल्केन है तो सीधा नाम चिपका दे पेंटेन। अभी बताया पेरेंटल चेन का नाम, या पेरेंटल चेन के ही तो डेरिवेटिव्स हैं ये सब, क्लियर है। पेरेंटल चेन का एल्केन के डेरिवेटिव, ये सब साइड ब्रांच प्रीफिक्स में आ जाएंगी। तो एल्केन कौन है, 5 कार्बन का, पेंटेन, उस पे कौन सेकंड पोजीशन पे बैठा है, मिथाइल, तो क्या नाम आ गया, 2 मिथाइल पेंटेन, क्लियर है, हाँ या ना। दूसरा केस सुन, बहुत इंपॉर्टेंट नंबरिंग का दूसरा केस, क्या, इन केस अ साइड ब्रांच इज प्रेजेंट एट मिडिल। अगर बाई चांस कोई चेन है उसके मिडिल पॉइंट पर साइड ब्रांच बैठी है, तब कहां से करेंगे हम नंबरिंग, वो वाली बात भी इंपॉर्टेंट है भाई, तो वो देखो। इन केस अ साइड ब्रांच इज प्रेजेंट एट मिडिल देन द नंबरिंग इज डन फ्रॉम द आइदर एंड। कोई से भी एंड से कर सकते हो आप, जैसे कि वही बनाओ 5 कार्बन का केस, 1 2 3 4 5, यहां पर बैठा है कौन, CH3। अब नंबरिंग की दो पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 एंड 5, या तो यहां से करूं या फिर 1 2 3 4 एंड 5 यहां से, या फिर यहां से करूं। अब इस केस में आप नंबरिंग चाहे ये करो चाहे ये करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, ये सुन, क्योंकि इधर से भी नंबरिंग कर रहा हूं तब भी मिथाइल को थर्ड पोजीशन मिल रही है, इधर से भी नंबरिंग कर रहा हूं तब भी मिथाइल को थर्ड पोजीशन मिल रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में आप नंबरिंग किसी भी एंड से करो, इस केस में आप नंबरिंग किसी भी एंड से करो, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिथाइल की पोजीशन दोनों केस में 3 ही जानी है। तो नाम क्या आएगा, 3 मिथाइल, हाँ या ना, क्योंकि ये कौन है, साइड ब्रांच। और मेन चेन कितने कार्बन के, 5, तो पेंटेन। क्या नाम आ गया, 3 मिथाइल, और मेन चेन 5 कार्बन की तो पेंटेन। तो वही तो बोला, मेन चेन के पेरेंटल चेन उसी एल्केन के डेरिवेटिव्स होंगे ये सारे कंपाउंड, तो मेन चेन तो आएगी पेंटेन, ठीक है ना, हाँ या ना। तो दूसरा रूल भी क्लियर होगा नंबरिंग का, बेसिक से रूल से आसानी से आ जाने चाहिए, एग्जाम्पल्स के साथ समझा रहा हूं, देखते चल रहे हो आप, क्लियर है। तीसरा रूल सुन, अभी तो बात चल रही थी एक एक साइड ब्रांच की, अब बाय चांस 2 साइड ब्रांच आ जाए, क्या आ जाए बेटा, 2 साइड ब्रांच, और वो भी कैसी हो, सिमिलर, देखने में डिट्टो। तो जहां पर कॉम्प्लिकेशन आता है वही केस लेके चल रहा हूं रूल्स में मैं। इन केस 2 सिमिलर साइड ब्रांचेस आर प्रेजेंट, क्या 2 सिमिलर साइड ब्रांचेस प्रेजेंट है और उनकी पोजीशन सिमिलर आ रही है, चाहे मैं इधर से काउंटिंग कर रहा हूं चाहे मैं इधर से काउंटिंग कर रहा हूं, हाँ या ना, पोजीशन सिमिलर आ रही है, तो वही बात चल रही है। इन केस
two similar side branches are present at similar position, then the numbering is done from the end, जो कोई भी हो सकता है, then the numbering is done from either end, कोई सी भी। जैसे केस ये रहा 1 2 3 4 5, एक CS3 मैंने यहां बिठा दिया, एक CS3 मैंने यहां बिठा दिया। अब नंबरिंग देख, पहले यहां से करो 1 2 3 4 and 5, दूसरे केस में नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 and 5। अब आप इस नंबरिंग को फॉलो करोगे या इसको? दोनों केस में दोनों लग सकते हैं। क्यों? पहली बात, दो साइड ब्रांच और वो भी कैसी है? एक सी है, इसलिए कर सकते हो आप। क्या? दोनों साइड ब्रांच कैसी है? सेम है, और ऊपर से दोनों तरफ से उनको सिमिलर पोजीशन मिल रही है। इधर से मैं नंबरिंग कर रहा हूं तो इधर से भी 2 4 आ रही है नंबरिंग, इधर से भी नंबरिंग कर रहा हूं तब भी मिथाइल पर दोनों पे 2 4 ही आ रही है। तो कोई फर्क पता लग पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं पता लग पाएगा, क्योंकि ऊपर के केस में भी 2 and 4 नंबर मिल रहे हैं दोनों मिथाइल को, 2 and 4, और लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा हूं राइट हैंड साइड से कर रहा हूं तो दोनों केस में दोनों मिथाइल को 2 and 4 पोजीशन ही मिल रही है। तो इस केस में भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नंबरिंग चाहे राइट से करो चाहे लेफ्ट से करो। बहुत इंपॉर्टेंट रूल। क्या? इन केस 2 सिमिलर साइड ब्रांच आर प्रेजेंट एट सिमिलर पोजीशन, देन द नंबरिंग इज डन फ्रॉम दी आइदर एंड, कोई से भी एंड से कर सकते हो। जैसे कि यहां से भी कर सकते हो आप, यहां से भी। तो नाम क्या जाएगा? 2 और 4 पे ही आ रहा है। अब यहां पर दोनों सेम ब्रांच है तो आपको बता चुका हूं, सेम आती है तो डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड आते हैं, आगे वो भी रूल्स में इंक्लूड किया हुआ है मैंने। क्लियर है? अभी बता दे रहा हूं। तो इसकी दोनों पोजीशन कैसी है? सेम आ रही है, चाहे राइट से कर रहा हूं मैं नंबरिंग चाहे लेफ्ट से कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना? तो अब नाम जो जाएगा 2,4 डैश, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, पेरेंटल चेन 5 कार्बन की तो पेंटेन, दैट्स इट, सिंपल कंडीशन। तो नंबरिंग करनी आनी चाहिए, बेसिक सी नंबरिंग करनी आनी चाहिए आपको, मेन इंपॉर्टेंट बात तो वो है। क्लियर है? तो यहां पर ये फायदा है कि दोनों सिमिलर है साइड ब्रांच। अब जरा सपोज करो सर अगर बाई चांस ये दोनों सिमिलर नहीं होती तब क्या करते हम? अब सेम केस आता है, अगर इसी में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है तो वो कहता है अगर सर बाई चांस दोनों सेम नहीं होती तब क्या करते आप? तो वो सुन ले भैया केस, अगर हम सेम कंडीशन प्रोवाइड करा रहे हैं बट दोनों साइड ब्रांच डिफरेंट है, तो वही लिखा है इन केस 2 डिफरेंट साइड ब्रांचेस आर प्रेजेंट एट सिमिलर पोजीशन। अगर अलग पोजीशन होती तब तो हम वही देखते ना जहां से नियरेस्ट एंड पे साइड ब्रांच आ रही है, वो तो फिर कलेश ही नहीं आता उस केस में। ठीक है ना? बट यहां पर कलेश क्यों आ रहा है? क्योंकि सेम मिल रही है नंबरिंग दोनों साइड से, तो वही लिखा है इन केस 2 डिफरेंट साइड ब्रांच आर प्रेजेंट एट सिमिलर पोजीशन, देन द नंबरिंग इज डन फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड साइड ब्रांच। अब ये क्या कलेश है ये सुनना, नंबरिंग करो भाई। ये एग्जांपल है आपके पास 7 कार्बन की चेन है, इधर से नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इधर से कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जरा ऊपर वाली नंबरिंग देख, ऊपर वाली में कौन सी पोजीशन मिल रही है साइड ब्रांच को? 3 and 5। हाँ है ना? अब हमें नहीं पता कि सेम है कि डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट दे रखी है। अब जब मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तब भी 3 and 5 मिल रही है। तो भाई जब पोजीशन सेम है, अभी आपने ऊपर ही तो रूल बताया कि कहीं से भी कर सकते हो। अगर साइड ब्रांचेस को दोनों तरफ से सिमिलर पोजीशन मिल रही है तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, बट वो तब है जब सिमिलर साइड ब्रांच लग रही हो। कब? जब सिमिलर साइड ब्रांच, ये दोनों CS3 होते तब लगता है ये केस, ये दोनों के दोनों CS3 होते तब लगता है ये केस कि आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। बट यहां पर दोनों साइड ब्रांच कैसी है? डिफरेंट है। दोनों साइड ब्रांच कैसी है? डिफरेंट है। अब बात आती है कि हम इसको फॉलो करें या इसको, तो उसको देखने का एक तरीका है। क्या? आप इस साइड ब्रांच का नाम लिखो, इसका नाम क्या होता है? मिथाइल। इस साइड ब्रांच का नाम क्या होता है? इथाइल। अब अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल देखिए, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है कि एम, ABCD पढ़ी होगी तो आपको पता होगा डेफिनेटली अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है। तो हम अल्फाबेटिकली जो पहले आती है साइड ब्रांच उसको प्रेफर करते हैं नंबरिंग के लिए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट बना लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है? हाँ या ना? तो अगर डिफरेंट साइड ब्रांच है और सिमिलर पोजीशन आ रही है तो हम उस साइड ब्रांच को प्रेफर करेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आती है। तो हम नीचे वाली नंबरिंग ना फॉलो करके ऊपर वाली नंबरिंग, क्योंकि ऊपर वाली नंबरिंग में ही इथाइल को 3 पोजीशन मिल रही है, वहीं पर अगर मैं नीचे वाली नंबरिंग देखता तो इथाइल को 5th पोजीशन, जो कि मुझे मंजूर नहीं है। तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंट पोजीशन आ रही होती तो हम फर्स्ट रूल लगाते ही ना। अगर अलग अलग पोजीशन पे बैठे हुए होते तो हम पहला वाला रूल लगाते, जहां से पास पढ़ रही हो।
जिस कॉर्नर से पास पड़ रही हो जो साइड ब्रांच है उसको पहले प्रेफर करते हैं। वहां पर तो कलेस ही नहीं आता इस सबका, अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल ये वो फलाना फलाना, तो सबसे पहला ही रूल लग रहा होता नहीं तो अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पर ही कलेस आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन दिखते हैं, इसलिए आपको रूल्स की फॉर्म में बता दिए जा रहे हैं। आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, दिमाग लगाओ यार। यहां से भी नंबरिंग करने पे 5-3 मिल रही है, सॉरी 3-5 मिल रही है पोजीशन, यहां से भी 3-5, बस फर्क ये है ना यहाँ पर साइड ब्रांच डिफरेंट है, तो हम उस साइड ब्रांच को प्रेफर करेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आती है। तो अब नाम क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, 3 इथाइल 5 मिथाइल, 7 कार्बन की पेरेंट है तो हेप्टेन। क्लियर है, 3 पे कौन बैठा है, इथाइल, 5 पे कौन बैठा है, मिथाइल, तो डैश डैश करके लिख लेना जब भी नंबर लगाओ, तो 3 के बाद डैश इथाइल, फिर डैश 5, फिर डैश मिथाइल और लास्ट में हेप्टेन। जब भी नंबरिंग आएगी, जब भी नंबर इस नाम के बीच में लिखा जाएगा तो उस नंबर से पहले और बाद में, अगर नंबर बीच में लिखा जा रहा है नाम के तो उस नंबर के पहले भी डैश लगाना पड़ेगा, बाद में भी, और स्टार्टिंग में तो एक डैश लगेगा ही लगेगा। दैट्स इट, सिंपल कंडीशन है, याद रखेंगे। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखना है वाला आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। एक और रूल सुनो, अब अगर कैलेस आए 1 से ज्यादा भी बता दी 2, अब 2 से भी ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा का केस आए तब क्या करें, तो वही लिखा है, when 2 or more side branches are present at different position then the numbering is done from the end where sum of position of side branches is lowest। इसको कहते हैं हम lowest sum rule। क्या कहते हैं बेटा, lowest sum rule। अगर बाई चांस किसी चेन में 2 या 2 से ज्यादा साइड ब्रांचेस आ रही होती हैं और अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पे बैठी हुई होती हैं, तो हम किसको फॉलो करते हैं, लोएस्ट सम रूल को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, लोएस्ट सम रूल को फॉलो करते हैं। और उससे भी पहले आप फर्स्ट रूल को देख लेना, सबसे पहले आप फर्स्ट रूल को देखना तब आना यहाँ पर, सबसे पहले आप फर्स्ट रूल को देखना तब आना यहाँ पर लोएस्ट सम रूल पर। क्लियर है, सबसे पहले फर्स्ट रूल देखा जाए, रूल सारे ऑर्डर में देखने पड़ेंगे, पता लगे आप डायरेक्ट इस पे कूद के आ रहे हो मर जाओगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल लगेगा, फिर सेकंड अगर है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर उसी ऑर्डर में आपको रूल्स चेक करने हैं। पता लगे अब डायरेक्ट यहीं से चेक कर रहे हो, दिक्कत आ जाती है बेटा। तो सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट लगाना, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरीके से आना। ठीक है ना, तो वही बोल रहा है, when 2 or more side branches are present at different position then the numbering is done from the end where sum of position of side branches is lowest, that is called lowest sum rule। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ये सीधा बुद्धि हो गई है, मैं अच्छे से बना दे रहा हूं, समझ में आएगा सब कुछ, आपको टेंशन मत लीजिएगा। यहां पर एक CH3 बिठाया मैंने, यहां पर दूसरा CH3 बिठाया, एक छोड़ के एक यहां पर मैंने C2H5। अब लॉन्गेस्ट चेन तो दिख गई आपको, ये सीधी वाली 7 कार्बन की। अब बात आती है नंबरिंग, हम यहां से करें या यहां से, दोनों तरफ से करके देख लो भाई, हाँ या ना। तो पहले यहां से करो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो लोएस्ट सम रूल लगाना है तो साइड ब्रांचेस की पोजीशन देखो भाई। तो पहले जब मैं ये वाली नंबरिंग कर रहा हूं तो साइड ब्रांचेस की पोजीशन, 2 तो मिथाइल आ रहे हैं थर्ड पोजीशन पे, एक इथाइल आ रहा है फिफ्थ पोजीशन पे, तो साइड ब्रांचेस की पोजीशन लिख ली 3 + 3 + 5। अब देख ले मैंने 2 बार 3 लिखा क्योंकि इस थर्ड पोजीशन पे 2 बार मिथाइल आ रहा है, एक बार आता तो एक बार लिखा जाता। तो जितनी भी साइड ब्रांचेस हैं सबकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। इस मिथाइल की 3 है तो इसकी भी तो 3 है, तो दोनों की पोजीशन आपको लिखनी पड़ेगी 3 + 3। अब ये नहीं कर सकते कि एक ही पोजीशन पे 2 है तो बस केवल 3 लिख दिया, दिक्कत आ जाएगी। दोनों है तो दोनों बिठाओ भाई, दोनों की पोजीशन मेंशन होगी क्योंकि उस सम में सब साइड ब्रांचेस की पोजीशन का सम देखा जाता है। क्लियर है, तो अगर मैं ये वाली नंबरिंग कर रहा था तो मेरे को क्या सम मिल रहा था, 3 + 3 + 5। क्लियर है, अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं तब क्या सम मिलेगा, तो वो देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इधर से नंबरिंग देख, तो साइड ब्रांच क्या 3 और यहां पर 2 मिथाइल 5 पर, तो 5 + 5, तो दूसरा सम आएगा 3 + 5 + 5। ऐड करिए जरा, पहले वाले केस का सम कितना आ रहा है देखो जरा, 3 और 3 6, 6 और 5 11, और दूसरे वाले का केस कितना आ रहा है 13। कितना आ रहा है बेटा, 13 आ रहा है। पहले वाले का कितना आ रहा है 11, दूसरे वाले का कितना आ रहा है 13। तो अब जरा 11 बड़ा होता है कि 13, इतना तो जानते ही होंगे, 11 इज स्मॉलर देन 13, तो डेफिनेटली क्या है, लोएस्ट सम रूल है, तो वही लिखा है। अगर 2 या 2 से ज्यादा साइड ब्रांचेस आती हैं तो हम उस नंबरिंग को फॉलो करते हैं जिसमें लोएस्ट सम रूल लगता है। मतलब जितनी भी साइड ब्रांचेस है उन सब की जो पोजीशन का सम होता है वो बहुत मिनिमम आना चाहिए, तो हम इस वाली नंबरिंग को फॉलो करेंगे ना कि इस वाली को, क्योंकि ये वाली नंबरिंग से जो साइड ब्रांचेस का सम आ रहा है वो
कम आ रहा है ना कि नीचे वाली, तो डेफिनेटली हम ये नंबरिंग फॉलो करेंगे, इस वाली को फॉलो नहीं करेंगे। तो नाम ऊपर वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। क्लियर है? तो ये गलत कर दिया, सॉरी, नाम इसके केस में ये वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से जो नंबरिंग जा रही है ये जा रही है यहाँ पर। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड से जो नंबरिंग जा रही है उसको फॉलो किया जाएगा, क्योंकि उसके केस में जो लोएस्ट सम रूल बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, क्योंकि उसका जो पोजीशंस का सम है वो मिनिमम आ रहा है। वो कैसा आ रहा है? मिनिमम। दैट्स इट। क्लियर है? उम्मीद करूंगा लोएस्ट सम रूल क्लियर होगा। उम्मीद करूंगा लोएस्ट सम रूल क्लियर होगा। तो ये बेसिक से 5-6 रूल है। अभी एक और है, वो भी सुनना। ये नंबरिंग का रूल चल रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये करना आ गया तो नॉमेनक्लेचर आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि दिक्कत आती है बच्चों को नंबरिंग करने में। तो नंबरिंग कर लेंगे तो सारी चीजें कर पाओगे आप। ठीक है? एक केस और सुन ले लास्ट नंबरिंग का, कॉम्प्लिकेटेड केस बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अब बाई चांस, अभी तक तो सिंपल सिंपल से केस बना रहे थे, अभी हम साइड ब्रांच केवल इथाइल मिथाइल ऐसी बच्ची सी साइड ब्रांचेस बिठा रहे थे, छोटी मोटी सी साइड ब्रांचेस, तो कोई भी बता लेता है। अब बाई चांस हम साइड ब्रांच कैसी बिठाएं? एक कॉम्प्लेक्स चेन बिठा दें, एक छोटी सी बेबी चेन एक तरीके से आप मान लो। ठीक है ना? ये देख, ये साइड ब्रांच है बेटा, देख खतरनाक सी है, कॉम्प्लेक्स है भाई, कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच। अभी तक तो हर जगह मिथाइल इथाइल प्रोपाइल बच्चों वाली चीजें लगा रहे थे, अब ये एक ऐसी साइड ब्रांच है जो कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है? इस केस में नंबरिंग कैसे करी जाती है तो वो सुनना जरा। इन केस साइड ब्रांच इज प्रेजेंट एज कॉम्प्लेक्स चेन, देन द नंबरिंग इज डन इन द कॉम्प्लेक्स चेन डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंटल चेन। तो यहां पर आपको दो जगह नंबरिंग करनी पड़ती है। पेरेंटल चेन के लिए तो वो 5 रूल है ही है, आपको इस केस में नंबरिंग इस साइड ब्रांच में भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका भी नाम लिखा जाएगा इसीलिए। तो यहां पर इस टाइप के केसेस में जो कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच आती है, तो पेरेंटल चेन में जो नंबरिंग करनी है वो तो करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा उसकी कॉम्प्लेक्स चेन में भी आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। और इस तरीके से कि पेरेंटल चेन की नंबरिंग और इसकी नंबरिंग में कोई फर्क हो। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 लग दिया है, अब जो कॉम्प्लेक्स चेन की नंबरिंग कर रहा हूं उसके लिए मैंने क्या लगा दिया? डैश, 1 डैश 2 डैश, अगर और होती तो 3 डैश। तो डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि जो पेरेंटल चेन के लिए आप नंबरिंग यूज कर रहे हो और जो कॉम्प्लेक्स चेन के लिए आप नंबरिंग यूज कर रहे हो। तो पेरेंटल चेन के लिए तो डायरेक्ट हम 1 2 3 ऐसे यूज कर लेते हैं, बट कॉम्प्लेक्स चेन के लिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऐसे नंबर यूज करे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन अगर साइड ब्रांच की तरह आ रही है। अगर कॉम्प्लेक्स चेन साइड ब्रांच की तरह आ रही है तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? मात खा जाते हैं बच्चे इसी वाली बात में। तो सबसे पहले वही पेरेंटल चेन वगैरह सेलेक्ट करनी है, फिर नंबरिंग के रूल चलने हैं। ये क्लियर है? कॉम्प्लेक्स अगर साइड ब्रांच है तो उस कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच में भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, और वो नंबरिंग डिफरेंट होनी चाहिए जो आपने नंबरिंग पेरेंटल चेन में दी है उससे। दैट्स इट। अब कैसे होगी नंबरिंग वो बात की बात है, वो आगे देखेंगे। क्लियर है? कहां से स्टार्ट करनी है वो चलो बता ही देता हूं यहीं पर। जब भी बेटा कॉम्प्लेक्स चेन में नंबरिंग स्टार्ट होती है, जब भी अगर कॉम्प्लेक्स चेन में नंबरिंग स्टार्ट होती है, इसका डायग्राम मैं अलग से भी बना दे रहा हूं आपके लिए, उसमें देखना। ठीक है? यहां पे मान ले कलर अलग बदल दूं कॉम्प्लेक्स चेन क्रिएट करने के लिए। ठीक है? ये मान लो कॉम्प्लेक्स चेन है। तो अब मुझे पेरेंटल चेन में नहीं, कॉम्प्लेक्स चेन में नंबरिंग करनी है। किस में नंबरिंग करनी है बेटा? कॉम्प्लेक्स चेन में। तो कॉम्प्लेक्स चेन ये नहीं, अब मैं नंबरिंग यहां से करूं, यहां से करूं या यहां से करूं, वो कैसे डिस्प्ले करेंगे? तो हमेशा याद रखना, कॉम्प्लेक्स चेन में जब भी नंबरिंग करी जाती है तो वो उस कार्बन से करी जाती है जो पेरेंटल चेन से डायरेक्टली लिंक्ड हो। क्योंकि अगर मैं इस कार्बन पे नंबरिंग करता हूं तो ये पेरेंटल चेन में डायरेक्टली जुड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं इस कार्बन से नंबरिंग करूं तो क्या ये पेरेंटल चेन में डायरेक्टली जुड़ा है? नहीं। अगर मैं इस कार्बन से नंबरिंग करूं तो क्या ये पेरेंटल चेन में डायरेक्टली जुड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो केवल अगर कॉम्प्लेक्स चेन में नंबरिंग करी जाती है तो केवल उसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी जो पेरेंटल चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा। तो जो पहला नंबर जाएगा कॉम्प्लेक्स चेन का वो उस कार्बन पे जाएगा जो पेरेंटल चेन से डायरेक्टली एक बॉन्ड की मदद से जुड़ा हुआ होगा। तो क्या नंबर दे दिया मैंने? 1 डैश। अब इसके बाद तो वही रूल वापस से घूम जाओ। तो नंबरिंग स्टार्ट करने वाली बात समझनी है, बाकी सारे तो ऊपर वाले कंसेप्ट है। बाकी सारे तो वो जो ऊपर 5 रूल पढ़ा है वही सारे रूल है, बाकी सारे नंबरिंग के रूल्स वही है, सेम टू सेम। बस यहां पर कॉम्प्लेक्स चेन में नंबरिंग स्टार्ट कहां से होती है बस वो पता लगाना है आपको।
बाकी सारे नंबरिंग के रूल्स जो ऊपर बताए हैं वही सेम टू सेम इसमें भी अप्लाई होंगे, पेरेंटल चेन में भी अप्लाई होते हैं। क्लियर है? बस ये रूल एक्स्ट्रा है कि जो कॉम्प्लेक्स चेन है अगर उसकी नंबरिंग करनी है तो हमारी मजबूरी है, हमें उसी कार्बन से स्टार्ट करनी पड़ेगी जो पेरेंटल चेन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है उससे। दैट्स इट। तो 1 डैश, यहाँ पर 2 डैश, लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 ही कार्बन की चेन मिलेगी, चाहे यहाँ पर बना ले, चाहे यहाँ पर बना ले, चाहे यहाँ पर बना ले। दैट्स इट। तो ये केस है बेटा कॉम्प्लेक्स का केस। किसमें केस में बात कर रहा हूं बेटा? जब कॉम्प्लेक्स चेन एज अ साइड ब्रांच आती है तब। तो ये रूल्स थे नंबरिंग के, ये रूल्स थे नंबरिंग के बेसिक्स से, याद रखने हैं। सबके एग्जांपल्स के साथ समझाया है, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को। क्लियर है? तो अभी 2 रूल हुए आपके, ये सब रूल्स थे नंबरिंग करने के लिए। तो पहला रूल क्या था? नाम देना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो पेरेंटल चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरा रूल क्या है? उस पेरेंटल चेन में कार्बन्स को उनके नंबर प्रोवाइड कराने। अब नंबर किस बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं वो सारे मैंने आपको रूल्स बता दिए। क्लियर है? अब तीसरा स्टेप आता है नाम देने का। तीसरा स्टेप, अब उसका नाम लिखा जाता है बेटा 3 चीजों से, तो वही है तीसरा स्टेप में आता है नेम देना उसका। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूल, तीसरे स्टेप में अब हम उसका नाम लिखेंगे। और नाम लिखने का तरीका ये रहा, प्रीफिक्स, पेरेंटल चेन, सफिक्स। दैट्स इट, पढ़ा चुका हूं। प्रीफिक्स पेरेंटल चेन मतलब वर्ड रूट हो गया, जितने कार्बन की चेन है वो, ठीक है। और सफिक्स एल्केन है तो एन आता है, एल्कीन है तो ईन आता है, एल्काइन है तो आइन आता है। तो प्रीफिक्स, पेरेंटल चेन और सफिक्स। अब ये किसके लिए होते हैं? ये आती है साइड ब्रांचेस के लिए, साइड ब्रांचेस या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। पिछले ही सेशन में सिखाया है सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, साइड ब्रांचेस या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। सफिक्स वही हाइड्रोकार्बन कौन सा है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप आता है, तो यहां तो फंक्शनल ग्रुप आएगा, या फिर कोई हाइड्रोकार्बन है तो उसके हिसाब से, हाइड्रोकार्बन है तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, या कोई फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, एसिड, उसके हिसाब से सफिक्स आएगा। और ये तो पता ही है आपको कौन है, ये वर्ड रूट है। ये कौन है बेटा? वर्ड रूट, जो एथ, मेथ, प्रॉप ये सब पढ़ाए हैं वही सारी चीजें। दैट्स इट। क्लियर है? तो अब आप बात करेंगे नंबरिंग करने की, तो नेमिंग करने की, सॉरी। नेमिंग में 3 चीज, प्रीफिक्स, पेरेंटल चेन, सफिक्स। दे स्टार्ट करें नाम देना, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। और हाँ, प्रीफिक्स जब भी जाएंगे तो उन प्रीफिक्सेस की उनकी पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी, तो उसके लिए रूल्स लिखे तो देखते चलना। तो नेमिंग करने का सबसे पहला रूल क्या? नेम ऑफ दी साइड ब्रांचेस आर रिटन एज प्रीफिक्स। अब यहां पर हम केवल हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो बेसिक सी चीज, प्रीफिक्स लेंगे, पेरेंटल चेन लेंगे और सफिक्स। एल्केन की बात कर रहे हैं हम, सैचुरेटेड चल रहा है, कौन सा चल रहा है बेटा? सैचुरेटेड। सफिक्स याद रखो एन आएगा। क्लियर है? प्रीफिक्स कौन रहेगा यहां पर? साइड ब्रांचेस, ठीक है। और पेरेंटल चेन तो जान ही गए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या लिखा जाएगा? सबसे पहला नाम में क्या दिख रहा है आपको? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स किसका? साइड ब्रांच, तो वही लिखा है। नेम ऑफ दी साइड ब्रांचेस आर रिटन एज प्रीफिक्स। क्लियर है? विद देयर प्रॉपर पोजीशन, उनकी जो पोजीशन है उस पेरेंटल चेन में उस पोजीशन के साथ, फॉलोड बाय दी पेरेंटल चेन एंड सफिक्स। क्लियर है? तो सबसे पहले नाम लिखने में साइड ब्रांचेस के नाम लिखे जाते हैं किसकी तरह? एज अ प्रीफिक्स की तरह। और साथ साथ इन प्रीफिक्सेस की पोजीशन भी बतानी पड़ती है। और उसी प्रीफिक्स के जस्ट बाद आता है किसका नाम? पेरेंटल चेन का। क्लियर है? किसका नाम? पेरेंटल चेन। और लास्ट में तो सफिक्स आएंगे। क्लियर है? जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, ये रहा 1 2 3 4 और यहां पर एक CH3। तो सबसे पहले पेरेंटल चेन पकड़ लो, ये 4 कार्बन से बड़ी पेरेंटल चेन आएगी नहीं, ये वही पेरेंटल चेन। नंबरिंग करेंगे कहां से? नियरेस्ट एंड ऑफ द साइड ब्रांच, मेरे ख्याल से दिख गया होगा। तो 1 2 3 एंड 4। अब सबसे पहले किसका नाम जाएगा? साइड ब्रांच। कौन है साइड ब्रांच? मिथाइल। पोजीशन क्या है? 2। हाँ या ना? पोजीशन क्या है? 2। तो लिखो 2 डैश मिथाइल। और पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी पूरे नाम में कोई कैपिटल लेटर नहीं आएगा। पहला वर्ड, पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी पूरे नाम में कोई लेटर कैपिटल नहीं आएगा, सब लेटर स्मॉल में होंगे। ठीक है ना? एक वर्ड की तरह लिखा जाता है, इसीलिए बोल रहा हूं। तो सबसे पहला पोजीशन 2 बता दी, पोजीशन बता के डैश लगाया। अब कौन बैठा है? मैं तो नहीं बैठा हूं, कौन बैठा है? CH3। क्या नाम है? मिथाइल। CH3 का नाम पढ़ा चुका हूं, मिथाइल होता है। ठीक है? तो 2 पे कौन बैठा है? मिथाइल। पेरेंटल चेन 4 कार्बन की तो ब्यूट। पेरेंटल चेन 4 कार्बन की, क्या नाम आएगा 4 कार्बन के लिए? ब्यूट। और एल्केन चल रहा है तो सफिक्स एन। तो पूरा नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन। पूरा नाम
2 मिथाइल ब्यूटेन। दैट्स इट, सिंपल सी केस है, सिंपल सी केस है, आसानी से आप खुद भी बना सकते हैं। क्लियर है? एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से देता हूं, देखो CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 बनाए आप खुद नाम, मैं नाम लिख दूंगा इसके बाद। नंबरिंग देखें, कर दो 1 2 3 4 5, इधर से भी कर लो तब भी वही काम आएगा। साइड ब्रांच दिख गई, कौन है? मिथाइल। तो नाम क्या आएगा इसका? इसका नाम लिख रहा हूं बेटा, इसका नाम लिख रहा हूं, क्या नाम आएगा? 3 मिथाइल। पेरेंटल चेन 5 कार्बन की तो पेंट, एल्केन चल रहा है तो सफिक्स एन। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। 3 मिथाइल 5 कार्बन का पेंट, सफिक्स एन, 3 मिथाइल पेंटेन। उम्मीद करूंगा कर पाएंगे, उम्मीद करूंगा कर पाएंगे ये बेसिक सी चीजें। इसी तरीके से सबसे पहला केस, तो साइड ब्रांच का नाम, उसकी पोजीशन। दूसरी केस सुनना, आप क्या करेंगे? नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिटन एज अ सिंगल वर्ड। सिंपल सी बात, वही बताया मैंने कि पहला इस वर्ड का लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर्स होंगे, तो इसीलिए लिखा है नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिटन एज अ सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड जब लिखते हो आप तो हमेशा पहला लेटर कैपिटल लिखते हो, बाकी सारे स्मॉल, तो सिंगल वर्ड की तरह लिखा जाता है। केवल पहला लेटर नाम का कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी सारे के सारे स्मॉल होंगे। कितनी ही कुछ भी हो नाम, कितना ही लंबा नाम हो, पहला बस कैपिटल होगा, बाकी सारे के सारे स्मॉल होंगे। ठीक है? दूसरा केस सुनना, when 2 different side branches are present then their names are arranged in alphabetic order। अभी तो ऊपर तो केवल एक ही साइड ब्रांच लगाई, अब बाई चांस किसी चेन में एक से ज्यादा साइड ब्रांच आए तब क्या करेंगे? तब उन साइड ब्रांचेस को हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, ये 7 कार्बन की चेन है, एक है मिथाइल एक है एथाइल। नंबरिंग वगैरह के रूल्स लगाए मैंने, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, नंबरिंग के रूल्स लगा के मैंने नंबरिंग कर दी, तो मेरे को पोजीशन पता लग गई। ये कौन है? इथाइल। ये कौन है? मिथाइल। अब अल्फाबेटिकली ई पहले आता है ना कि एम, तो जो नाम में लिखा जाएगा प्रीफिक्स, क्योंकि प्रीफिक्स तो दोनों ही लिखे जाएंगे, इथाइल का भी लिखा जाएगा मिथाइल का भी, क्योंकि दोनों साइड ब्रांचेस हैं। क्लियर है? तो अब बात आती है कि हम पहले किसको लिखें, इथाइल को पहले लिखें या मिथाइल को? तो अल्फाबेटिकली बेटा जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाता है, भले ही वो ज्यादा कार्बन का ही क्यों ना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नाम में अल्फाबेटिक ऑर्डर से मतलब होता है। तो इथाइल का ई पहले आता है, ना कि मिथाइल का एम, तो हम पहले प्रीफिक्स इथाइल लिखेंगे, उसका दूसरा प्रीफिक्स हम मिथाइल लिखेंगे। अब इसको प्रीफिक्स के तौर पे लिख रहे हो तो इसकी पोजीशन देखो भाई, कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पे, तो देखना 3 इथाइल, आगे पहला नाम, दूसरा किसका आएगा? मिथाइल का, कौन सी पोजीशन? 5। अब ये नंबर बीच में आ रहा है नाम के, तो नंबर से पहले डैश लगाना पड़ेगा, नंबर के बाद में, तो कौन सी पोजीशन है? 5। तो 3 इथाइल, फिर डैश 5, फिर डैश, फिर क्या है? मिथाइल। अब देख एम स्मॉल लिख दिया, केवल मैंने इस पूरे नाम में ई कैपिटल लिखा है, बाकी सारे लेटर स्मॉल है, तो दोनों प्रीफिक्स आ गए, 3 इथाइल, फिर डैश, फिर 5, फिर डैश, फिर कौन? मिथाइल। तो दोनों की पोजीशन आ गई, दोनों के प्रीफिक्सेस यूज कर दिए। अब बचा कौन? पेरेंट। कितने कार्बन का? 7, तो हेप्ट। कितने कार्बन का? 7, तो क्या आ गया नाम? हेप्ट। और एल्केन चल रहा है तो सफिक्स एन। दैट्स इट, ये पूरा नाम आ गया। क्या? 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। क्या पढ़ेंगे? 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। तो अगर कभी एक से ज्यादा साइड ब्रांचेस आ जाती हैं तो हमें साइड ब्रांचेस को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही सारी चीजें सीखने के रूल्स एक बार रट लोगे, एक बार समझ कर एग्जाम्पल्स के साथ देखते चलोगे, कभी गलती नहीं होगी, कभी भी कभी 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 भी गलती नहीं होगी आपसे। ठीक है? हाँ या ना? तो बेसिक सी कंडीशन है, याद रखेंगे। एक और केस सुनो भाई, अब सेम साइड ब्रांच एक से ज्यादा बार रिपीट हो तब क्या करेंगे? क्लियर है? तो वो सुनना जरा। When the side branch repeats more than one time, then the repetition is indicated by the number prefixes। मैंने बोला था अगर एक से ज्यादा बार आती है तो नंबर प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं। 2 बार आती है तो हम डाई यूज करते हैं, 3 बार आती है तो ट्राई, 4 बार आती है तो टेट्रा। इसके आगे जरूरत नहीं पड़ती, पेंटा हेक्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। जनरली डाई ट्राई टेट्रा में ही काम हो जाता है, इससे ज्यादा एग्जाम्पल्स में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो नंबर प्रीफिक्सेस है अल्फाबेटिक ऑर्डर में कभी कंसीडर नहीं करें। जैसे ऊपर मैंने इथाइल मिथाइल में ई और एम देखा था ना, बट अगर कभी हम डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं किसी
प्रीफिक्स के आगे, तो हम डाई का डी, ट्राई का टी और टेट्रा का टी कभी भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा तो समझ जाएंगे। क्लियर है? पहले बेसिक सी कंडीशन बता दूं डाई ट्राई टेट्रा की, तो वो देख लो भाई। ठीक है, यहां पर CH3 बिठा दिया मैंने। मान लो लॉन्गेस्ट चेन दिख गई, हाँ या ना? लॉन्गेस्ट चेन दिख गई होगी, उम्मीद कर रहा हूं। नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहां से करता तो फोर्थ पोजीशन आती, यहां से करूंगा ना मैं, तो नाम सुनना। अब इसका 3 मिथाइल, ये भी 3 मिथाइल। अब 2 बार रिपीट हो गया। अब मैं 2 बार तो नहीं लिखूंगा ऐसे करके, जैसे मैंने एक बार 3 मिथाइल लिखा, फिर एक और बार डैश लगा के 3 मिथाइल लिख रहा हूं, तो ऐसा नहीं करेंगे हम। ये करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अगर सेम साइड ब्रांच है और एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है, तो हम डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड यूज कर लेते हैं। डाई कब? जब 2 बार रिपीट हो। ट्राई कब? जब 3 बार रिपीट हो। तो यहां पर कितनी बार रिपीट हो रही है? 2 बार। तो क्या लिखोगे? पोजीशन बतानी पड़ेगी पर दोनों की। दोनों CH3 कहां पे बैठे हैं? थर्ड पोजीशन पे, तो दोनों की पोजीशन बतानी पड़ेगी आपको। 3,3 डैश, क्या? डाई मिथाइल। ठीक है, अब अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा, पर पोजीशन दोनों की बतानी पड़ेगी आपको 3,3 करके। कॉमा लगा के पोजीशन बता देना दोनों मिथाइल की। अगर बाई चांस अलग अलग पोजीशन पे होते तब भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों पोजीशन बता देना बस आप कॉमा लगा के। क्लियर है? तो 3,3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन? 6, तो हेक्सेन। कर पाएंगे कि नहीं? तो ये डाई ट्राई टेट्रा इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। आई बात समझ में? तो रिपीटेशन के, और ये कभी भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में गिने नहीं जाते। ये डाई ट्राई टेट्रा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये दे रखा है अल्फाबेटिक ऑर्डर समझाने के लिए। एक कार्बन की चेन बना दी ये रही लंबी सी, ठीक है ना? नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर है? इधर से कर रहा था तब भी हो जाता, बट हमें लोएस्ट सम रूल लगाएंगे तो ये लोएस्ट सम रूल बैठेगा। ऊपर एग्जांपल दे चुका हूं सेम टू सेम। क्लियर है? तो नंबरिंग यही फॉलो होगी। क्लियर है? अब क्या क्या साइड ब्रांच है? एक इथाइल है, 2 मिथाइल है। अब सेम आ गए तो हम यहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा लगाएंगे। तो प्रीफिक्सेस लिखो भाई। इसके लिए क्या लिखोगे? 5 इथाइल, और ये क्या लिखोगे? ये क्या लिखोगे? 3,3 डाई मिथाइल। तो दोनों प्रीफिक्स लिख दे रहा हूं मैं, 3,3 डाई मिथाइल। और दूसरा प्रीफिक्स इसका आएगा क्या? 5 इथाइल। अब बात आती है हम पहले इसे लिखें या पहले इसे। तो अभी मैंने बोला अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, तो अल्फाबेटिकली देखो तो ई पहले आता है कि डी? मेरे ख्याल से ABCDE आता है फिर बाद में, तो डी के हिसाब से पहले ये आना चाहिए। बट अभी ऊपर ही नोट बोला मैंने, डाई ट्राई टेट्रा के जो अल्फाबेट्स होते हैं हम उन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। तो यहां पर जो 2 अल्फाबेट चेक करे जाएंगे वो इथाइल का तो ई होगा, पर डाई मिथाइल का एम देखा जाएगा। तो ये याद रखना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही बोल रहा हूं मैं, जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस होते हैं उनके अल्फाबेट, उनके लेटर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो साइड ब्रांच है, जो उसका नाम है, उस साइड ब्रांच के नाम का पहला लेटर जरूर देखा जाएगा। न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस के लेटर्स को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो यहां पर जो अल्फाबेटिक ऑर्डर अरेंज करेंगे वो इथाइल का ई देखेंगे और डाई मिथाइल का एम देखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग समझ रहे होंगे कौन पहले आएगा? इथाइल। तो नाम देखो 5 डैश इथाइल आगे पहले ही, उसके बाद कौन आएगा? ये, फिर डैश 3,3 डाई मिथाइल। 7 कार्बन का पेरेंट हेप्टेन, दैट्स इट। 7 कार्बन का पेरेंट हेप्टेन, सिंपल कंडीशन याद रखनी है आपको। ठीक है, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहां तक समझ में आया होगा। उम्मीद करूंगा यहां तक समझ में आया होगा। बेसिक सी कंडीशंस चल रही थी, इजी कंडीशंस बताइए, सब कुछ बताया विद एग्जांपल, विद एग्जांपल। क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर करो पहले, चलें आगे। उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी बेटा। ठीक है ना? अब एक केस और देखो, सबसे कॉम्प्लेक्स केस। जब बताया ऊपर अभी मैंने, वही कॉम्प्लेक्स कंडीशन ला रहा हूं। अब हम साइड ब्रांच जो लाएंगे वो सिंपल नहीं लाएंगे, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल बेसिक्स ही नहीं लाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच आएगी तब क्या खेल खेलेंगे, वो चीज आएगी। अब जब कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच आएगी तब उस केस में क्या करेंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना? तो वही सुनना जरा। इन केस अ कॉम्प्लेक्स चेन इज प्रेजेंट, तब क्या करेंगे? देन द कार्बन ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन्स आर नंबर्ड सेपरेटली, ये तो पहले ही बता चुका हूं। एंड द नंबरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन इज स्टार्टेड फ्रॉम द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द पेरेंटल चेन। ये दोनों चीजें मैं पहले बता चुका हूं। क्या? एक तो कॉम्प्लेक्स चेन की नंबरिंग पेरेंटल चेन की नंबरिंग से अलग तरीके से करी जाएगी,
और दूसरी जो कॉम्प्लेक्स चेन की नंबरिंग है वो उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जो कार्बन पेरेंटल चेन वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा। ये दोनों रूल मैंने ऊपर बता दिया आपको, क्लियर है? हाँ या ना? तो अब नाम देखते हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी कॉम्प्लेक्स चेन का नाम लिखा जाता है तो वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने ब्रैकेट लगा के लिखा हुआ है, तो ये जो साइड ब्रांच बैठी हुई है कॉम्प्लेक्स चेन उसका नाम है। साइड ब्रांच जो बैठी हुई है कॉम्प्लेक्स चेन उसका नाम है। और ये साइड ब्रांच है तो प्रीफिक्स के तौर पे लिखा जाएगा। किसके तौर पे लिखा जाएगा बेटा? प्रीफिक्स के तौर पे, ठीक है ना? तो सुनना जरा। अब ये चेन है, नंबरिंग करूं पेरेंटल चेन की 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आ गया पेरेंटल चेन। या यहां से कर ले तब भी बात हो जाएगी, फोर्थ पे ही आएगी ये साइड ब्रांच, क्लियर है? साइड ब्रांच की नंबरिंग हम सेपरेट से करेंगे तो, और उस कार्बन से जो पेरेंटल चेन से डायरेक्टली, तो ये कॉम्प्लेक्स चेन है और इसका ये कार्बन पेरेंटल चेन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो इसका नंबर क्या जाएगा? 1 इसका नंबर क्या जाएगा? 2 अब पहले नंबरिंग स्टार्ट करना तो देख लो, तो इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी तो इसका नंबर क्या? 1 डाल दिया। अब साइड ब्रांच जो कॉम्प्लेक्स चेन है उसमें भी नंबरिंग करनी है आपको, स्टार्ट तो आपने कर दी, अब रूल्स वही लगाना है सारे जो नंबरिंग में सिखाए नॉर्मली। तो हम लॉन्गेस्ट चेन में ले जाएंगे सबसे ज्यादा कार्बन पे, तो यहां पर भी ले रहा हूं तब भी 2 ही कार्बन की चेन बन रही है, यहां पर तब भी 2 ही, यहां पर तब भी 2 ही, तो मैं सीधे सीधे ले जाऊं, कोई फर्क तो नहीं है। तो पहला कार्बन 1 दूसरा कार्बन 2, इससे ज्यादा कहीं जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता, कोई चेन ही नहीं आगे, क्लियर है? इधर भी ले रहा था तब भी 2 ही मिल रहा था, इधर भी ले रहा था तब भी 2 ही मिल रहा था, तो मैं इसे क्यों ना कर दूं, मेरी मर्जी, ठीक है? तो अब प्रीफिक्स का नाम देना, दैट इज साइड ब्रांच का नाम, क्लियर है? तभी तो साइड ब्रांच पेरेंटल चेन में जोड़ोगे, तो इसका पहले नाम लिख लो, पहले साइड ब्रांच का नाम लिख लो। अब साइड ब्रांच में भी आपको उसकी छोटी छोटी साइड ब्रांचेस दिख रही हैं, तो इसका पहले नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो इसका नाम देखना, इस साइड ब्रांच में ये जो साइड ब्रांच है इनका भी नाम लिखो, तो उनकी पोजीशन तो क्या आएगा? 1 1 क्या? डाइमिथाइल। तो इस साइड ब्रांच को पहले नाम दे रहा हूं मैं, पेरेंटल चेन को बाद में दूंगा। तो क्या 1 2 नंबरिंग कर दी, और 1 पे कौन लग रहा है? 2 मिथाइल लग रहे हैं, तो उन्होंने डाइमिथाइल लिख दूं। तो क्या पोजीशन बता दी मैंने? 1 कौन? डाइमिथाइल। अब ये साइड ब्रांच कितने कार्बन की है? 2, मेन 2 ही तो कार्बन है जिसपे नंबरिंग गई है, तो इसको मैं ईथेन तो लिख नहीं सकता क्योंकि ये साइड ब्रांच है। अगर मैं साइड ब्रांच को अलग से निकाल के दिखाऊं तो कुछ ऐसी बनेगी क्या? ये देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं साइड ब्रांच को अलग से निकाल के दिखाऊं तो कुछ ऐसी बनेगी, और इसकी नंबरिंग मैं नेमिंग सिखा चुका हूं, इसकी नेमिंग में सिखा चुका हूं फ्री रेडिकल्स में। इसका नाम लिखा था मैंने 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, इसी का नाम लिखा था मैंने 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। मेरे ख्याल से ये यही है, वही बैठा है। तो अब 2 कार्बन का है, फ्री रेडिकल है क्योंकि साइड ब्रांच है तो एल्काइल ही होगा ये, तो क्या आ गया? 1 डाइमिथाइल क्या? इथाइल। तो यहां पे याद रखना बेटा, साइड ब्रांच में जो नाम जाता है एल्काइल, अब एल्केन नहीं आएगा ये क्योंकि ये साइड ब्रांच है। अगर ये पेरेंटल चेन होती तब एन आता, अब ये साइड ब्रांच है तो आइल आएगा। तो 2 कार्बन का इथ और साइड ब्रांच है तो इसलिए सफिक्स आइल आएगा। तो इस साइड ब्रांच का नाम है 1 डाइमिथाइल इथाइल, क्लियर है? हाँ या ना? तो अब ये पूरे ही एक साइड ब्रांच हो गई, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल लगे थे, अब ये पूरा नाम हो गया साइड ब्रांच का, क्लियर है? क्या 1 डाइमिथाइल और 2 कार्बन की साइड ब्रांच जैसी है मेन, तो इथाइल, क्लियर है? और ये इथाइल क्या है? ये कॉम्प्लेक्स चेन का पेरेंट है। ये इथाइल कौन है? इस कॉम्प्लेक्स चेन का पेरेंट है, दैट्स इट, क्लियर है? तो यही चीज सिखा रहा हूं। तो वापस से नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कॉम्प्लेक्स चेन ये गई, नंबरिंग उस कार्बन से जो डायरेक्टली पेरेंटल चेन से जुड़ा है, तो 1 2, क्लियर है? पहले कॉम्प्लेक्स चेन का नाम देखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स चेन का पेरेंट कितने कार्बन का? 2, और साइड ब्रांच 2 आ गई। तो अब आप चाहे तो उसको अलग से निकाल के रख लो, इस साइड ब्रांच को अलग से निकाल के रख लो, फिर नाम दे देना, फिर आसानी हो जाएगी आपको नाम देने में। तो इस साइड ब्रांच को मैंने क्या किया? अलग से निकाल के रख दो, फ्री वैलेंसी दिखा दी। यहाँ पर क्या दिखा दी मैंने? फ्री वैलेंसी दिखा दी। तो नंबरिंग क्या? 1 ये 2। अब नाम दो जरा, 1 पे 2 इथाइल मिथाइल लग रहे, तो क्या नाम आएगा? 1 कॉमा 1 डाई मिथाइल, क्लियर है? पेरेंट कितने कार्बन का? 2, और फ्री वैलेंसी दिखाइए, एल्काइल रेडिकल है, तो क्या आएगा? इथाइल,
तो कुछ नहीं करना, कॉम्प्लेक्स चेन को आप अलग निकाल लेना, समझ में आ जाएगा अपने आप नाम आपको, अलग निकाल के रख ले और नंबरिंग कर दे। एल्काइल होते हैं बेटा ये सारे के सारे, क्योंकि फ्री वैलेंसी है तभी तो जुड़ा है पेरेंट से, है ना। तो फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से नंबरिंग सिखाई भी है, ये भी सिखाई है, क्योंकि यहीं पे फ्री वैलेंसी होगी जहां से ही ज्वाइन होगा। तो मैंने एल्काइल फ्री रेडिकल्स की जब नेमिंग सिखा रहा था तो मैंने बोला था उस कार्बन से नंबरिंग होती है जिसपे हम फ्री वैलेंसी दिखाते हैं। तो ये वही केस है बेटा, अलग निकाल के दिखा लियो, आसानी से नाम समझ में आ जाएगा। तो 1 पे 2 मिथाइल लग रहे हैं, तो 1' डाई मिथाइल, और पेरेंट कितने कार्बन का 2, तो फ्री वैलेंसी है तो इथाइल, दैट्स इट। तो ये अब इस साइड ब्रांच का नाम हो गया। अब पेरेंट में कौन सी पोजीशन पे लग रहा है, 4th पोजीशन पे लग रहा है। कौन सी पोजीशन पे लग रहा है, 4th। तो डेफिनेटली इस साइड ब्रांच के नाम की पोजीशन भी आपको बतानी पड़ेगी, और ये नाम हमेशा कैसे लिखा जाता है, ब्रैकेट्स में। तो देख लीजिए जरा, तो कॉम्प्लेक्स चेन का नाम मैंने कर दिया किसमें, ब्रैकेट में, नाम लिख के मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब इसकी पोजीशन बताऊंगा तो कौन सी है, 4th, तो 4' के आगे क्या लगा दिया, डैश, फिर किसका नाम आ गया, जो चेन लग रही है कौन सी, 1' डाई मिथाइल इथाइल, ये आ गया नाम पूरा, ठीक है, हाँ या ना। तो ये आ गया साइड ब्रांच का नाम। अब पेरेंट का नाम कितना, हेप्ट, और एल्केन है तो ए, दैट्स इट। तो इस तरीके से नाम दिया जाता है कॉम्प्लेक्स चेन का। कुछ नहीं करना, आपको अलग निकाल के रखनी कॉम्प्लेक्स चेन, उसका नाम कर लेना, ब्रैकेट में बंद करना, पोजीशन के साथ चिपका देना, जैसे नॉर्मल साइड ब्रांचेस के प्रीफिक्सेस लगाते हैं आप लोग, खत्म बात, इतनी सी बेसिक कंडीशन है, हाँ या ना। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो कुछ नहीं, निकाल के अलग से बना लो, दैट्स इट, सब सीख जाओगे आप लोग, क्लियर है। अब एक केस और आता है, अब बाई चांस कॉम्प्लेक्स चेन के साथ और भी साइड ब्रांचेस हो, तब भी अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना पड़ेगा, तब क्या करेंगे हम, तो उसका इसको भी सुन ले नोट बना के। इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स चेन हैज टू बी अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, अगर बाई चांस कॉम्प्लेक्स चेन के अलावा और भी पेरेंटल चेन में साइड ब्रांचेस हैं और भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो उनके साथ अगर हम इसे अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, तो वो सुनना जरा। इन केस name of the complex chain has to be arranged alphabetically, then the first letter of the parent of complex chain is considered। तो alphabetic arrangement के लिए, तो जो क्या complex chain है, जो उसका पेरेंट है, जैसे इस कॉम्प्लेक्स चेन में जो वही सेम टू सेम कॉम्प्लेक्स चेन कॉपी करी है, इस कॉम्प्लेक्स चेन के नाम का जो पेरेंट है वो कौन है, इथाइल है। कौन है पेरेंट, क्योंकि जब मैं इसको अलग से बनाऊंगा तो यही तो बना रहा था मैं, ध्यान से देखना जरा, जब इस चेन को बनाया जाएगा साइड ब्रांच को कॉम्प्लेक्स वाली, तो यही तो बनाया जाएगा। और नंबरिंग क्या है, 1' 2', तो पेरेंट कितने कार्बन का सेलेक्ट किया मैंने, 2 कार्बन का, तभी तो उसका साइड ब्रांचेस करके नाम दिया। तो पेरेंट का जो नाम होगा इथाइल, जो इस साइड ब्रांच का केस है, उसका अल्फाबेट चेक करेंगे हमें। तो अगर हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच को बाकी की साइड ब्रांच के साथ, तो हम कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच के भी जो पेरेंट है, कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच का भी जो पेरेंट है, उसका लेटर कंपेयर करना पड़ेगा बाकी साइड ब्रांचेस के लेटर्स के साथ। तो दैट इज, यहां पर केस क्या है, देख जरा, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। तो 2 साइड ब्रांच है, एक तो ये कॉम्प्लेक्स और ये एक मिथाइल, तो इसका नाम क्या लिखा, वही सेम टू सेम 1' डाई मिथाइल इथाइल, और इसका नाम क्या लिखा, मिथाइल। तो अब पहले कौन आएगा, डेफिनेटली ये आएगा, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स चेन का जो पेरेंट है वो कौन है, इथाइल है, जिसका पहला लेटर है ई, जिसका पहला लेटर है ई, और इस साइड ब्रांच के नाम का पहला लेटर है एम। तो हम इसको प्रेफर करेंगे ना कि मिथाइल को, विद इट्स पोजीशन, विद इट्स पोजीशन। इसका नाम लिखा ब्रैकेट में क्लोज, इसकी पोजीशन कौन, 4, तो 4' 1' डाई मिथाइल इथाइल, इसके बाद डैश 4 फिर डैश, तो इसकी पोजीशन भी तो बतानी है, कौन सा, मिथाइल, और लास्ट पेरेंट हेप्ट और सफिक्स एन, दैट्स इट। ये कंडीशन है बेटा कॉम्प्लेक्स केस में, कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स चेन वाले केस में उसको भी अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़े, तो कॉम्प्लेक्स चेन का जो पेरेंट है, कॉम्प्लेक्स चेन का जो पेरेंट है उसका अल्फाबेटिक लेटर चेक करना है। कौन है पेरेंट, 1 और 2 वाला, इथाइल है ये, इट इज इथाइल। इसके ऊपर बैठे हुए हैं 2 आपके CH3 साइड में, तो कॉम्प्लेक्स चेन तभी तो बोला है मैंने, जब उस चेन में भी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी तो उस कॉम्प्लेक्स चेन के पेरेंट के पहले लेटर को कंपेयर किया जाएगा बाकी की साइड ब्रांचेस के नाम के पहले लेटर से, तब अल्फाबेटिकली अरेंज हो पाएंगे, तब अल्फाबेटिकली अरेंज हो पाएंगे, दैट्स इट। तो ये रूल्स हैं बेटा, सारे के सारे बता दिए मैंने आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के लिए। किसके नॉमेनक्लेचर के लिए बेटा, एल्केन के नॉमेनक्लेचर के लिए। ये कंप्लीट होता है आपके रूल्स फॉर नेमिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या फिर एल्केन्स बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे बेटा, एल्केन्स। तो इंपॉर्टेंट है, सारे रूल रटे होने चाहिए जबान पर, क्योंकि विद एग्जांपल्स बताया मैंने, ऐसा कोई भी केस नहीं देखा जिसमें एग्जांपल नहीं दिया हो।
लॉन्गेस्ट चेन में भी एग्जाम्पल दिया, नंबरिंग करने में भी सारे एग्जाम्पल्स दिए, सब कुछ एग्जाम्पल से समझाया है। तो आपको एग्जाम्पल्स की मदद से ही याद होना चाहिए, नहीं तो बहुत मार लगेगी बेटा। ठीक है, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आसान नहीं हो सकता बेटा कुछ, डेफिनेटली बोल रहा हूँ। बहुत ईजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है ऑर्गेनिक का ये। ठीक है ना बेटा, सब कुछ आ जाना चाहिए, बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत आसान है। ध्यान से सुन रहे हो, नोट कर रहे हो तो डेफिनेटली समझ पा रहे हो बात को। क्लियर है? अब कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे बेटा यहाँ पर मैंने, इनको आप नोट करिएगा और घर पे प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कॉपी करते चलो, नाम सबके सॉल्यूशंस मैंने दे दिए आपको, खुद ट्राई करेंगे तभी आएंगे वाली चीजें। इनको नोट डाउन करो साथ के साथ, नाम दे दिए मैंने और उनका सॉल्यूशन दे दिया, आप खुद नंबरिंग करिएगा, खुद ट्राई करिएगा एग्जाम्पल्स, क्योंकि रूल सब कुछ सिखा दिया, A to Z सारी चीजें मैंने बता दी। तो आपके सामने है, नोट करिए कॉपी में, आंसर लिख लिए, नंबरिंग मेंशन करके दिखाइए इसमें अपने आप। क्लियर है? तो ये 3 बेसिक्स एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिएगा। पॉज कर लेना वीडियो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसी तरीके से ये भी है, ये एग्जाम्पल्स भी हैं, देखिएगा, इनको नोट करो, वीडियो पॉज करो, सारी चीजें देखो, नोट डाउन करिए, नंबरिंग करिए, सब कुछ ओपन करके नंबरिंग भी दिखा दी है मैंने किसी किसी में, यहाँ पर नंबरिंग करके भी बता दिया कौन पेरेंटल चेन है, इसके केस में भी नंबरिंग करके बता दिए। अब मैं फिर भी एक बार आपको इनको कार्बन चेन बना के दिखा दे रहा हूँ, इनकी प्लेन करके कार्बन चेन बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं हाइड्रोजन मेंशन नहीं करूंगा, इनको ओपन करके बना, देख CH3 कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5। ठीक है, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर C2H5, मतलब 2 कार्बन यहाँ पर, 2 कार्बन यहाँ पर, इस तरीके से बनी हुई है बेटा ये। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन देखो कौन सी पकड़ी आपने, मेरे ख्याल से ये वाली लॉन्गेस्ट चेन पकड़ी आपने, ये वाली, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर है? अब नंबरिंग तो खुद करिए यार, हाँ है ना, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये C2H5 लग रहा है ना, तो 2 कार्बन ओपन कर लेना बेटा, 2 कार्बन ओपन कर लेना। वापस से बना दूं, जगह है मेरे पास, हाँ बिल्कुल है, यहाँ पर बना देता हूँ वापस से, देख लेना, साफ साफ दिख जाएगा। यहाँ पर बना दे रहा हूं मैं, ये जगह है मेरे पास, 1 2 3 4 5, 2 कार्बन, 2 कार्बन यहाँ पर और 2 कार्बन यहाँ पर, तो लॉन्गेस्ट चेन ये आ गई। नंबरिंग कर लेना, चाहे राइट से करो चाहे लेफ्ट से करो, यही नाम बन के आएगा। क्लियर है? दूसरा केस साफ साफ दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, इसको और बढ़ा लेना, C2H5 लिखा है तो चेन कार्बन की बढ़ा लिया करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अब ये C2H5 मतलब 2 कार्बन होंगे, CH2CH3 6। ठीक है, ये कहां पर लग रहा है, 2 कार्बन से पहले C2H5, 1 2, यहां पर बैठा है CH3। क्लियर है? इसी तरीके से ये इधर से यहां पर बैठा है CH3। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए, नंबरिंग करिएगा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए, नंबरिंग करिएगा, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये C2H5 को मैंने ओपन कर दिया 2 कार्बन में, CH2CH3 बिल्कुल हो जाएगा ओपन। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, वहां तक एंड होगी। उम्मीद करूंगा नाम तो खुद लिख लेंगे। इस केस में भी देख लो भाई, कार्बन की चेन बना के देख लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां पर C2H5 है तो 2 कार्बन ओपन कर लो बेटा। ठीक है, यहाँ पर CH3 ओपन कर लिया करो, तब समझना। लॉन्गेस्ट चेन देखो कितनी दिख रही है आपको, मेरे ख्याल से ये वाली दिख रही होगी, हाँ या ना, मेरे ख्याल से ये वाली दिख रही होगी, नहीं दिख रही, काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ या ना। अच्छा, गलत जगह बना दिया, यहाँ पर C2H5 नहीं है, यहाँ पर है C2H5। अब ठीक है, अब देखो जरा कार्बन की चेन, अब चेक करो जरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी की मिल रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 मिल गई, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी बात वही है, तो आप सीधी वाली चेन पकड़ो ना। अब नंबरिंग करो, कहाँ से करोगे, यहाँ से कि वहां से, मेरे ख्याल से यहाँ से, रूल बताया मैंने, क्योंकि यहाँ से भी नंबरिंग करने पे 3 4 आ रहा है, उधर से भी नंबरिंग करने पे 3 4, तो हम इथाइल को प्रेफर करेंगे ना कि मिथाइल को। अल्फाबेटिकली जो पहले आई साइड ब्रांच उसको प्रेफर किया जाएगा, पढ़ा दिया मैंने आपको। क्लियर है? एक और केस देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, सारी नंबरिंग बता दे रहा हूं, नाम अपने आप लिखिएगा आप। इसका केस और देखो, बनाओ, 1 2 3 4 5, ऊपर कौन है, CH3, नीचे कौन है, CH3 CH3 C। अब बच्चों को लगता है ये कॉम्प्लेक्स चेन, बच्चों को क्या लगता है ये कॉम्प्लेक्स चेन का केस आ गया, बट भाई कॉम्प्लेक्स चेन तो तब सेलेक्ट करोगे ना जब आपको पेरेंटल चेन मिल जाएगी मैक्सिमम।
तो पेरेंटल चेन 5 कार्बन की ये रही। आप यही मानोगे? नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा इसे, क्योंकि मैंने बताया अगर किसी एक कंपाउंड में एक से ज्यादा पेरेंटल चेन मिलती है तो सबसे पहले हमें पेरेंटल चेन सेलेक्ट करनी है भाई। तो हम उस पेरेंटल चेन को सेलेक्ट करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा साइड ब्रांचेस निकल रही होती हैं। तो इसमें निकल रही है सबसे ज्यादा साइड ब्रांचेस, देखो ध्यान से, और ये 5 कार्बन की ही है। तो कॉम्प्लेक्स चेन के पीछे मत भागो, पहले पेरेंटल चेन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये कौन सी है? वो पेरेंटल चेन जिसमें सबसे ज्यादा साइड ब्रांचेस निकल रही है। अब नंबरिंग तो करना आती है, नहीं आता तो मैं देखे दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, लोएस्ट सम रूल लगा लेना। कौन सा रूल? लोएस्ट सम रूल। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा पकड़ पाएंगे मेरी बात को, ठीक है। लास्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में लिख दिया इसीलिए, इसको समझ नहीं पाते बच्चे। तो कुछ नहीं है, इस कार्बन से 4 इथाइल लगाने, तो मतलब 2 इथाइल इधर, सॉरी 1 इथाइल इधर, मतलब 2 कार्बन, 1 इथाइल ऊपर बैठा दिया, 2 कार्बन, 1 इथाइल इधर बैठा दिया, 2 कार्बन, 1 इथाइल मैंने इधर बैठा दिया, 2 कार्बन। कोई सी भी चेन पकड़ लो, मैं ऐसे पकड़ ले रहा हूं, 5, ये साइड ब्रांच, ये साइड ब्रांच, दैट्स इट, सीधा नाम बनेगा, सीधा नाम बनेगा, दैट्स इट। क्लियर है? तो ये बेसिक्स है, रूल्स है नॉमेनक्लेचर के, ध्यान से पढ़े होंगे, ध्यान से सुने होंगे। डेफिनेटली मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो इन्हें, मुझे बताने की जरूरत थी नहीं, वैसे आप खुद भी कर सकते थे। ये केस है, नंबरिंग करना बता दिया मैंने, आंसर सब आपके सामने लिखे हुए हैं, आंसर सब आपके सामने लिखे हुए हैं, इतना तो ट्राई कर ही सकते हैं आप लोग, इतना तो ट्राई कर ही सकते हैं आप लोग। क्लियर है? दैट्स इट। ये थे बेटा रूल्स फॉर नेमिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन्स। उम्मीद करूंगा आज का ये टॉपिक क्लियर होगा, इसको ज्यादा लेंदी नहीं कर रहा, मैं यहीं तक रखूंगा, ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे हम सेशन, नहीं तो दिक्कत आती है बेटा, ठीक है ना। उम्मीद करूंगा आज के सेशन के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे आप लोगों को, और मेरा ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ मिलता हूं, जिसमें हम बात करेंगे रूल्स फॉर नेमिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना बेटा? तब तक ढंग से इनके एग्जाम्पल्स ट्राई कर लेना, रिवाइज कर लेना। अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।